जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। चलिए पढ़ते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। जब ज्ञान आ जाएगा तो अज्ञानति रूपी अंधकार तो अपने आप ही मिट जाता है। कहते हैं कि जब अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना हो तो गुरु रूपी ज्योति की जरूरत पड़ती है। तो पहले भगवान ने कहा है कि तुम किसी स्वरूप सिद्ध गुरु के शरण में जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन अज्ञानता को नष्ट कर दो। तो भगवान कहते हैं कि तुम अज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए यज्ञ द्रव्य नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक यज्ञ बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझने के लिए, तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है। वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। वे सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार का है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिसने भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों के से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा बस अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं।
जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पे भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का दिव्य ज्ञान नाम का जो ये अध्याय था वो पूरा हुआ। अब कल से हम 5वें अध्याय का जो कर्मयोग में ही है कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में उसको हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।